हमारे सभी श्रोताओं को मैं डॉक्टर प्रमेश चंद्र, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू क्षेत्रीय खन्ना की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जनवरी 2023 का हमारा एडमिशन सत्र इस समय चल रहा है और इसके लिए हमारी जोर शोर से तैयारी भी चल रही है कि सभी क्षेत्रों में हम अपने श्रोताओं तक पहुंच पाएँ और उन तक ये जानकारी पहुंचा पाएँ कि किस तरह से वो हमारे इस जनवरी 2023 सत्र के लिए अपने दोस्तों को, अपनी जान पहचान के लोगों को, अपने पड़ोसियों को और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये जानकारी पहुंचा पाएँ कि इग्नू के विविध प्रोग्राम्स में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने सहयोगी डॉक्टर कमलेश मीना जी को, जो कि इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खन्ना पर सहायक क्षेत्रीय निदेशक के तौर पर कार्यरत है। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी आपसे चर्चा की थी कि हम लोग विभिन्न स्कूल्स के जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम्स लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो उसी श्रृंखला को आज जारी रखते हुए हम लोग स्कूल ऑफ एजुकेशन के जो विभिन्न प्रोग्राम्स इग्नू के द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं और इस जनवरी 2023 सत्र में आपको इनमें एडमिशन लेने का मौका मिलेगा, तो वो आप के सामने हम आज डिस्कस करेंगे। क्या उनकी फ़ीस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या उसमें मीडियम आप ऑप्ट कर सकते हैं और उसमें किन किन प्रकार के कोर्सेज हैं जिनमें आपको विभिन्न विषयों के विषय में जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये हमारा इग्नू का कॉमन प्रोस्पेक्टस है। अब इसको ई प्रोस्पेक्टस के नाम से हम जानते हैं और ये जनवरी 2023 के लिए इग्नू की वेबसाइट पर डाउनलोड सेक्शंस में बहुत ईजिली अवेलेबल है, जिसके बारे में हम आपको पिछले प्रोग्राम्स में भी बहुत विस्तार से जानकारी दे चुके हैं कि किस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और विभिन्न प्रोग्राम्स के बारे में आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं विभिन्न स्तर के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और अवेयरनेस प्रोग्राम्स, इसमें सभी मेंशन किए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप ये देख सकते हैं जो भी लिंक्स हैं, किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके विषय में भी हम लोग आपको एक अलग से एक डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर करके आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। उसको आप विस्तार से देख सकते हैं किस तरह से आपको गलतियां नहीं करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, जिससे कि आप ईजिली अप्लाई कर पाएँ। आप किसी भी पेमेंट मोड के थ्रू अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी के विभिन्न कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो हम आज स्कूल ऑफ एजुकेशन पे डायरेक्टली जंप करते हुए, क्योंकि हम इग्नू के विषय में आपको पहले भी जानकारी दे चुके हैं, तो सीधे स्कूल ऑफ एजुकेशन के हम जो प्रोग्राम्स हैं उसके विषय में ही आपके ऊपर जानकारी डालना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन, SOE इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये हम प्रोग्राम के लिस्ट पे आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मास्टर ऑफ एजुकेशन है। ये हमारा मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोग्राम है जो कि पीजी लेवल पर हम ऑफर करते हैं। इसी प्रकार से और भी कई प्रोग्राम्स हैं जिसके विषय में मैं डॉक्टर कमलेश मीना जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आपको जानकारी विस्तार से दें। नमस्कार मित्रों, जैसे कि आज के कार्यक्रम से वाकिफ है कि इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना
लगातार ये कोशिश कर रहा है कि हम स्कूल वाइज प्रोग्रामों की जानकारी आप तक पहुँचाएँ, और उसके पीछे वजह है कि अलग-अलग स्कूल्स के प्रोग्रामों के बारे में विस्तार से जानकारी आपको मिले, और अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपनी रुचि अनुसार, या अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार, या अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। जनवरी 2023 का सेशन आज अभी जारी है, जिसकी लास्ट डेट 10 फरवरी तक है। हम चाहते हैं, मकसद इस डिस्कशन के पीछे ये था कि प्रोग्राम वाइज विस्तार से जो जानकारी मिलेगी, उससे कहीं न कहीं एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है आपके ज़हन में, आपको प्रोग्रामों की विस्तार से जानकारी मिलती है, तो अपने इच्छा अनुसार किसी भी प्रोग्राम को ऑप्ट करने की आज़ादी देती है। आज स्कूल ऑफ एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप पहले से वाकिफ़ हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित करीबन 280 से ज़्यादा प्रोग्राम आज की तारीख में है, यूजी, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, अवेयरनेस प्रोग्राम को मिलाकर, और 21 स्कूल्स यानी कि 21 स्कूल्स के माध्यम से ये सारे प्रोग्राम से संचालित किए जाते हैं। इसमें आज हमारा मौजूद रखा है हमने स्कूल ऑफ एजुकेशन के प्रोग्रामों के बारे में। स्कूल ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि स्कूल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट बैचलर डिग्री प्रोग्राम में भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है पिछले 2 सेशनों से। तो आप पहले ये ऑप्शन नहीं होता था बच्चों के पास में, जब बीए बीकॉम जब आप करते थे, बीए बैचलर डिग्री में आप जब एडमिशन लेते थे तो उसमें एजुकेशन एक स्ट्रीम नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में एजुकेशन स्ट्रीम भी आपको मिलेगी, तो वहाँ पर भी आप एजुकेशन प्रोग्राम को बैचलर डिग्री में पढ़ सकते हैं। और अभी स्कूल ऑफ एजुकेशन के माध्यम से 2 मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स और करीबन 10-12 डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम हमारे संचालित किए जाते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम जो आज हम बता रहे हैं, MEEDU जिसको हम बोलते हैं, 2 साल का प्रोग्राम्स है। 2 साल के प्रोग्राम्स में आप अभी जनवरी 2023 सत्र में 10 फरवरी तक ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएटधारी जिन्होंने योग्यता, जिनकी किसी भी विषय में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है और एमए प्रोग्राम, एमए एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहता है, जिसकी इंटरेस्ट है एजुकेशन में, फील्ड अपना करियर देखना चाहता है एज ए टीचर्स के रूप में, एज ए मेंटर के रूप में, या एज ए प्रोफेसर के रूप में एजुकेशन लाइन में जो जाना चाहता है, उन लोगों के लिहाज से एमए एजुकेशन प्रोग्राम्स एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स है। 2 साल का प्रोग्राम्स है और इंग्लिश मीडियम का ये प्रोग्राम्स है इसमें। लेकिन आप एग्जाम अपनी सुविधा अनुसार हिंदी में भी दे सकते हैं, ये आपके पास चॉइस रहती है। और 9,000 रुपये इसकी पर ईयर की फीस है, और फुल इसकी 18,000 रुपये इसकी फीस के रूप में आपको पे करने होते हैं। 2 साल मिनिमम, 4 इयर्स मैक्सिमम में ये प्रोग्राम आप कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा मास्टर डिग्री प्रोग्राम हमारा एडल्ट एजुकेशन, जो आज की एजुकेशन करिकुलम के लिहाज से एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम माना जाता है, कि हमारे जो पीयर ग्रुप्स है, एजुकेशन की जो पीयर ग्रुप्स है, उनको उनके लिहाज से एडल्ट एजुकेशन एक अच्छा प्रोग्राम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्कूल ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम्स है। 2 साल का प्रोग्राम्स है, मिनिमम 2 इयर्स, मैक्सिमम 4 इयर्स, और 7,200 इसकी फीस है, यानी कि 14,400 इसकी ईयरली फीस है। और लेकिन ये प्रोग्राम केवल जुलाई सेशन में है, अभी इस सेशन में उपलब्ध नहीं है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एमए एजुकेशन प्रोग्राम हमारे दोनों सेशन में उपलब्ध होता है। एमए एजुकेशन में आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं दोनों सेशनों में, लेकिन एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स केवल जुलाई सेशन के लिए उपलब्ध होता है। तो ये थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखिए। इसके अलावा PGDHE, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन, PGDHE एक अच्छा प्रोग्राम माना जाता है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो हायर एजुकेशन का पार्ट है, टीचर, एज ए प्रोफेसर, एज ए प्रिंसिपल, या अलग अलग पोजीशन में हायर एजुकेशन में काम कर रहे हैं, उनके लिहाज से PGDHE प्रोग्राम से एक अच्छा प्रोग्राम माना जाता है। 1 साल का प्रोग्राम है और मिनिमम 3 इयर्स में ये प्रोग्राम आप कंप्लीट कर सकते हैं। PGDHE प्रोग्राम यूजीसी के द्वारा इसको एक रिफ्रेशर प्रोग्राम के बराबर डॉक्टर साहब इसको तवज्जो दे रखी है कि आप PGDHE प्रोग्राम अगर करते हैं तो उनको रिफ्रेश प्रोग्राम करने की छूट दी जाती है। तो इसकी एक अपनी इसकी फीचर्स है। इस प्रोग्राम्स को करने के पीछे हायर एजुकेशन से फैमिलियर करवाना है, हायर एजुकेशन के मैनेजमेंट सिस्टम को, उसके हायर एजुकेशन के सेटअप को से वाकिफ कराने का मकसद इस प्रोग्राम के पीछे है। जो PGDHE सबसे ज़्यादा एक पॉपुलर प्रोग्राम हमारे यहाँ माना जाता है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में कॉलेज टीचर्स, यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, दाखिला लेते हैं। PGDSLM एक अच्छा प्रोग्राम माना जाता है। 1 साल का प्रोग्राम से, डिप्लोमा प्रोग्राम से, मिनिमम
3 साल में आप इसको कर सकते हैं। स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट, ये उन 10+2 के प्रिंसिपल्स के लिए विशेषकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स माना जाता है। स्कूल को संचालित करने के लिए लीडरशिप मैनेजमेंट क्या है, स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट क्या है, स्कूल की लीडरशिप और मैनेजमेंट कैसे उसको टैकल किया जाता है, या उनकी फाइनेंशियली मैनेजमेंट हो, चाहे लर्निंग टीचिंग मैनेजमेंट हो, या स्कूल को किस तरह बेटर बनाया जाए, किस स्कूल में किस तरह बेटर एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए पीजीडीएसएलएम प्रोग्राम्स केवल उनके लिए जो 10+2 तक लेवल तक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, या किसी कॉन्वेंट स्कूल में प्रिंसिपल होना चाहते हैं, या किसी केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय के में काम करने के इच्छुक है, तो उनके लिहाज से ये प्रोग्राम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है। इसमें एक ईसीपी कंपोनेंट कंपल्सरी कंपोनेंट्स होता है जो आपको फेस टू फेस में करनी होती है, जो इग्नू रीजनल सेंटर आपको उसमें एडमिशन होने के बाद में अपने एसडी सेंटर या अलग अलग रिसोर्स पर्सन की मदद से ये एसीपी करने का मौका देता है। पीजीटीईटी है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी एक अच्छा प्रोग्राम स्कूल ऑफ एजुकेशन का है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, नए नए टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आज की तारीख में आ रही है, आपकी उसका डिजाइन, डेवलपमेंट, डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है, कंप्यूटर एजुकेशन क्यों जरूरी है, किस तरह आपके कोर्स के लिए आप लर्निंग प्रोसेस के लिहाज से महत्वपूर्ण है, या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ओवरव्यू एक पिक्चर समझने जानने के लिए एक अच्छा प्रोग्राम से पीजीडीएसई प्रोग्राम माना जाता है। पीजीडीएसएलएम के बाद में एक हमारा पीजीडेमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक हायर एजुकेशन के लिहाज से जो व्यक्ति कॉलेज लेवल पर अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए इस प्रोग्राम का एक इम्पोर्टेंट नजरिए से अच्छा हो सकता है। और हायर एजुकेशन को समझने के लिए उनकी डेवलपमेंट, एजुकेशनल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, डायमेंशन ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन को भी इसमें बताने का प्रयास किया गया है। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी एजुकेशन पीजीडीपीपीईडी, ये एक प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम है। प्री प्राइमरी टीचर्स जो बनना चाहते हैं, प्री प्राइमरी टीचर्स का सेटअप क्या है, उसमें उसकी चाइल्डहुड एजुकेशन की प्रिंसिपल्स क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्ड एजुकेशन क्या है, इंट्रोडक्शन प्री एजुकेशन सिस्टम को से वाकिफ कराने के लिए, तो जिन्होंने बीएड कर रखी है जो या एनटीटी कर रखी है, प्री प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के रूप में माना जाता है। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे सीआईजी प्रोग्राम से भी स्कूल ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट एंड गाइडेंस प्रोग्राम्स। सर्टिफिकेट एंड गाइडेंस प्रोग्राम्स जो टीचर्स बनना चाहते हैं आज की तारीख में, जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बहुत तमाम राज्य सरकारों ने सीआईजी प्रोग्राम्स उन टीचर्स बीएड के साथ साथ सीआईजी का भी होना जरूरी है, क्योंकि एज ए काउंसलर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कई बार, तो एज ए गाइडेंस आप टीचर के साथ साथ आप उस माहौल को किस तरह फिजिबल बनाते हैं स्टूडेंट के लिहाज से या पेरेंट्स के लिहाज से, तो ये एक प्रॉपर गाइडेंस के लिहाज से ट्रेनिंग लेने के लिए सर्टिफिकेट एंड गाइडेंस प्रोग्राम्स स्कूल ऑफ एजुकेशन का अच्छा प्रोग्राम माना जाता है। विशेषकर जिनकी रुचि टीचर बनना ही है, टीचर जिन्होंने बीएड कर रखा है लेकिन और वो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, स्टेट गवर्नमेंट टीचर्स में जाना चाहते हैं, उनको सीआईजी प्रोग्राम में एनरोल होना चाहिए और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम से माना जाता है। डॉक्टर साहब, आपने अभी नवोदय विद्यालय की बात की। नवोदय विद्यालय के जो टीचर्स हैं उनके लिए अभी पिछले जुलाई सत्र में ही इग्नू विश्वविद्यालय द्वारा एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया, सर्टिफिकेट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। ये मैं उसके बारे में जरा सा अपने श्रोताओं को जानकारी दे देना चाहता हूँ। अभी ये श्योर नहीं है कि ये प्रोग्राम कॉमन पब्लिक के लिए ऑफर पर है कि नहीं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जो ऐसे हमारे श्रोता हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय में काम कर रहे हैं, तो वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से हमारे इग्नू वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें उनको स्पॉन्सर किया जाता है। ये बहुत अच्छी स्कीम है। अभी हम लोगों ने इसका जनवरी में ही वर्कशॉप कंडक्ट की है 3 बैचेस में, और बहुत सफलतापूर्वक हम इसके प्रथम सत्र को संपादित कर पाए हैं। तो इसमें हमको बहुत खुशी है कि किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं आया, और हमारे अमृतसर के जो नेशनल लीडरशिप इंस्टीट्यूट है उसने बहुत सफलतापूर्वक इन टीचर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट कराई। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने हमारे श्रोताओं को
इन प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी दी जो इग्नू के स्कूल ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो हमारे श्रोताओं को मुझे उम्मीद है एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि स्कूल ऑफ एजुकेशन के द्वारा इग्नू कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है और कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि इस समय आप जनवरी सत्र में जिनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो उनके लिए अभी बात करना इस समय आवश्यक नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और जानकारी दे देना चाह रहा हूँ, जहाँ तक आप सभी लोगों के मन में उत्सुकता होगी कि एजुकेशन के प्रोग्राम्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमने बीएड के बारे में आप लोगों से कोई चर्चा नहीं की। उसका एक अलग एडमिशन प्रोसेस है जिसमें एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होता है, उसके बाद लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होने के नाते उसकी काउंसलिंग जो है सेंट्रलाइज तरीके से कुछ रीजनल सेंटर्स के साथ कॉम्बिनेशन में की जाती है। तो उसको चूंकि हम इस कॉमन प्रोस्पेक्टस या ई प्रोस्पेक्टस के थ्रू ऑफर पे नहीं रखते हैं, इसलिए उस प्रोग्राम के विषय में इस समय चर्चा करना आवश्यक नहीं है। जहाँ तक और किसी स्कूल के प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा करने की बात है, उसके लिए हम आपको किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे चर्चा अवश्य करेंगे। तब तक हम आपसे विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।